हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं छैहर जो बुक है कहानी गोछा, जिसे चितरंजन महतो चित्रा जी ने लिखा है, उसका कहानी नंबर 1 छाहिर। ठीक है, छाहिर बुक का पहला कहानी छाहिर है। ओके, तो उसे आज हम डिस्कस करेंगे या उसकी कहानी को पढ़ेंगे। देखते हैं क्या कहानी है, आप लोग समझने की से कोशिश कीजिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी का जो नाम है वो क्या है? छाहिर। ओके, क्या नाम है? एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। ओके, तो ठीक है, कहानी का जो नाम है वो क्या है? छाहिर। ओके ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। 12 बजे बजा रौद रहे, मतलब 12 बजे का रौद था। बैसाख महीनाक दिन। ठीक है, क्या है? बैसाख महीनाक दिन दोपहर रौदे बाजले रोहन आर मोहन लाल सूरज नारायण कर नावा छात घर बनवे खातिर मजौरा में काम कर के कलुआ खायले आपन आपन घर आव हलत। मतलब बैसाख महीने का दिन था, दिन दोपहर मतलब रहे, दोपहर का समय था। ठीक है, रौदे बाजले रोहन और मोहन। ठीक है, रोहन और मोहन जो थे वो सूरज नारायण का नावा मतलब नया छात घर बनाने के लिए मजूरा में काम कर रहे थे। ठीक है, काम करके कलवा खाए ले अपन अपन घर आवो हलत। मतलब काम करने के बाद जो दोपहर में जो छुट्टी होती है उसके लिए अपना अपना घर आ रहे थे। कलवा मीन्स होता है दोपहर का भोजन। ओके, तो ये शब्द भी आप ध्यान में रखिएगा, कलवा। ठीक है, तो क्या कर रहे थे? वापस आ रहे थे। जैसन अकबकी रहन रोहन आ मोहन लाल के। ठीक है, ओइसन चमचमी गादर रौद रहे बैसाख महीना को। एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो छाहिर कहानी है उसमें किस महीने का या किस ठीक है महीने का जिक्र किया गया है, तो वो बैसाख महीने का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जैसा अकबकी रोहन और मोहन को घर जाने के लिए था, वैसे ही क्या था कि वैसे ही रौद जो था मतलब धूप जो था बहुत तेज़ था। ओके, बैसाख महीने का ओइसन चमचमी गादर रौद रहे। ठीक है, सूरज नारायणिक नावा छात घर जहाँ बने हेले हुआ ले जदियो एक कोसले कमे मतलब एक कोस से कम दूरे रहे। ठीक है, उसका घर जो था मतलब सूरज नारायण का जो नया छत घर बन रहा था, ठीक है, एक कोसले कमे दूर रहे रोहन और मोहन कर घर। रोहन और मोहन का घर जो था वो नावा छात घर जो सूरज नारायण का बन रहा था वहाँ से एक कोसले कम ही दूर था। ठीक है, मगर डहरे रौद से बचले छहुराई खोजे लागला। देखिए, दूरी कम था, चाहता तो वो जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन धूप इतना था कि वो लोग क्या करने लगा? छाया ढूंढने लगा कि किसी तरह हमें छाया मिल जाए। ओके, तो छहुरा खोजे लागले थे। ठीक है, अब क्या हुआ? डहरे ताड़ आर खिजूर। ठीक है, डहरे क्या था? ताड़ आर खिजूर कर बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच काईगो गाछ रहे। ठीक है, डहर में ताड़ और खिजूर का बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा कई गो क्या था? गाछ था, पेड़ था। ओखिन दुयो छही रायले एगो ताड़ गाछे के हेठे मतलब उसके छाहर में पहुँचला मगुर ओखिन कर ताड़ गाछेक छाहिरे ना तन जुड़ैला ना मन। मतलब ताड़ गाछ में आपको ही पता होगा कि छाया तो मिलती नहीं है, तो उससे क्या हुआ? उन्हें धूप लग ही रहा था, तो उससे वहाँ ना तो उनका तन में कोई छाया लगा या मतलब उससे ठंडक मिली और ना ही मन को सुकून मिला।
ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ताड़ गाछेक छाहिरे जहाँ तहाँ रहे दूर दूर, मतलब ताड़ गाछ का जो छाया था वो जहाँ तहाँ था, दूर दूर था। ओके। तनी मनी छाहिर तो लागलई मगुर, थोड़ा बहुत छाया लगा मगर क्या हुआ, अगल बगल कर गर्म हवा ओखिन दुयोक गरम देही के जुड़ावे नहीं पारले। ठीक है। क्या हुआ कि अगल बगल जो गर्म हवा चल रहा था उससे क्या उन दोनों का जो क्या हुआ कि देह जुड़ावे नहीं पा रहे, मतलब ठंडा नहीं हो पाया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि समय औखिन, ठीक है, समय औखिन ठिन कम रहे, समय जो था वो लोग के पास क्या था, कम कम रहे। ठीक है। कम था क्योंकि उन्हें खा करके वापस भी आना था। तो खाय के फैर पहरले कामे लागे रहे सूरज नारायण चौधरी के नावा कामे छात घर बनवे कामे। ठीक है। छत घर का काम बनाने के लिए उसे वापस उन लोगों को लगना था। फिर क्या हुआ कि बोड़ बोड़ ऊंच ऊंच ताड़ आर खिजूर गाछेक छाही रे छोड़ी ओखिन कूदला। ठीक है। ये जो छाँव थे उनको छोड़ करके वो आगे बढ़े, कूदला घार बाटे, मतलब घर बाटे बड़ा बड़ा देख देख कर आगे बढ़ गए। ठीक है। घार बाटे। नेक्स्ट क्या हुआ कि थोड़ के हैं धूरे, ठीक है, थोड़ के हैं धूरे पतवैर तनी तनी फरके, थोड़े थोड़े दूर में क्या था पतवार में। ठीक है। जामुन आम करंज आर महुआक छोटे छोटे मगुर झबरल गाछ रहे। अब आप लोग को पता ही होगा आम जामुन सबके पेड़ झबरल रहते हैं, छाया भी बहुत अच्छा मिलता है उससे, है ना। तो तनी खून दुयो रोहन आर मोहन लाल हुआ छही राला, और क्या हुआ इसकी वजह से वो लोग वहाँ थोड़ा देर छहिया मतलब छाया लेने लगे, छाया जहाँ था वहाँ रुक गए। ठीक है। इसे बोलते हैं छही राला। ठीक है। फिर क्या हुआ शरीर के थकानी तनी कम हेलय मन तनी शांत पावला दुयो। ठीक है। उन लोगों का मन क्या हो गया, शांत हो गया वहाँ पर। डी नजीके, ठीक है, डी नजीके थोड़ी दूर में क्या था कि पीपर आर बोर कर गाछ तो रहबे करई हुआ। ठीक है। वहाँ पे क्या था, बोर पीपर और बोर का गाछ था। तो किट्टी खून, है ना, सुस्ताला, थोड़ा सा वो लोग क्या हुआ, सुस्ताए, फिर खाई पी के उल्टी पहर कर कामे घुरी गेला। और फिर क्या हुआ कि खाना वाना खा के जो कलवा था दोपहर का भोजन वो खा करके वापस वो लोग काम पे लौट आए। एहे लेखे, है ना, क्या है, एहे लेखे सूरज नारायण, ठीक है, क्या है, एहे लेखे सूरज नारायण बाबूक सड़क धार नावा छात घर बनवे ले आवाजाही करे लागला। और इसी कारण से वो दोनों क्या करने लगे, आने जाने लगे वो नावा छात घर बनाने के लिए। सूरज बाबूक काम चलते रहे। ठीक है। उनका काम जो था वो चलते रहा। 15-20 दिन ले छाड़ सीमेंट तो रहे, मतलब 15-20 दिन के लिए छाड़ और सीमेंट, मतलब सीमेंट जिसे बोलते वो तो था मकिन। ठीक है। मकिन, मगर क्या हुआ, लेकिन बालू सिराय रहे तकर चलते काम एके बेरा चलैन। मतलब उनके पास 15-20 दिन के लिए छड़ और सीमेंट तो था लेकिन बालू नहीं था, जिसके चलते काम जो है वो क्या हुआ, एक ही बेला चला। फुर्सत, ठीक है, क्या हुआ कि फुर्सत रहीन दुइयों के, रोहनों के यार मोहन लालों के, मतलब फुर्सत दोनों को था क्योंकि काम एक ही बेला में समाप्त हो गया तो दोनों के पास क्या था, फुर्सत था। ठीक है। तो दुइयों गते गते गाछे छाहिरे पहुँचला आर बैठी के सुस्ताय
लागला। और उस समय वो लोग क्या किए कि बैठ करके छाहियर पे सुस्ताने लगे। ओके, फिर क्या हुआ कि रोहन और मोहनलाल दुयो आपन आपन घारक बात उचावरला। ठीक है, उचावरला मतलब उचारना मतलब बोलना। ठीक है, तो वो लोग बोलने लगे सुस्ताते सुस्ताते अपन अपन घर का बात उचराने लगे। फिर क्या हुआ, रोहन पूछला मोहन के, यानी कि रोहन जो है वो मोहन से पूछता है, रे भाई मोहन, क्या बोलता है, रे भाई मोहन, तोय हामर संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईंटा उठावे हैं, सीमेंटेक बोरा ढोवे हैं, गिलवा आर मसाला उठावे हैं, हमरा आपने आपने में बड़ी ताज्जुब लागे है। ठीक है, कौन बोलता है, रोहन बोलता है मोहनलाल को, क्या बोलता है कि अरे भाई मोहन, तो हमर संग माटी काटे हैं, माटी ढोवे हैं, ईंटा उठावे हैं, सीमेंटेक बोरा ढोवे हैं, गिलवा आर मसाला उठावे हैं, हमरा आपने आपने में बड़ा ताजुब लागे है। अब क्या ताजुब लगता है आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ देख लेना है कि मोहन जो है, मोहन है ना, मोहन क्या हुआ कि मोहन चुप रहल। ठीक है, मोहन जो था वो चुप रहल, मोहन चुप था। ठीक है, ऊ रोहन कर सवाले कोनो उत्तर नी देले रहे, काहे कि एखनो, मतलब वो मोहन जो था वो चुप था और ऊ रोहन है जो उसके सवालों का कोई उत्तर नहीं देता है, काहे कि एखनो मतलब उस समय भी रोहन कर सवाल सिराइल, यानी खत्म नहीं रहे, खत्म नहीं हुआ था। तो ऊ एकले दू, ठीक है, मतलब एक से दो ले तीन सवाल और दूसरे से तीसरा सवाल एक बारगी मोहन के पूछले जाए। और इस तरह से क्या कर रहा था, एक से दो से तीन सवाल लगातार वो पूछता जा रहा था। ठीक है, रोहन फिर बोले लागल, और रोहन जो था वो फिर से बोलता है, तोर बेटा सोब पढ़ल लिखल, कोई बीए पढ़े लागल हौ, तो कोई मैट्रिक, आर जे छोट हथुन ओखिनो स्कूल जावे कर हथुन, है ना। स्कूल मतलब बोल रहा है कि तुम्हारा बेटा जो है कोई बीए पढ़ा हुआ है, कोई मैट्रिक पढ़ा हुआ है। ठीक है, और जो छोटा छोटा है वो लोग भी स्कूल जा रहे हैं, तो आखिर तोय इतना कैसे संभाले पारोही, कैसे संभालने पारोही। ठीक है, कैसे संभाल पाते हो तुम, रोहन मोहन को पूछता है। मोहन कते देरी तक चुप रहे पारतल। ठीक है, कितना देरी तक चुप रह पाता वो, मतलब रह पाता। आखिर रोहन कर सोब सवाल कर जवाब ओकरा देले रही। और क्या था कि रोहन के जितना सवाल पूछा था सबका जवाब उसे देना ही था। तो रोहन बोले जा है, क्या बोलने जाता है, बोले जा है, काहे कि हम ना तो एगो छौवा के बेस ले स्कूले पढ़ावे पारलियन, ना खिलावे पिवावे, बेस लेखे कहियो बेस पिंधलो ओढ़लो नी दिए पारलियन। ठीक है, मतलब बोल रहा है रोहन जो है, ठीक है, देखिए यहाँ पे मोहन कितना देर तक चुप रह पाता। ठीक है, तो उस समय क्या होता है, आखिर रोहन कर सब सवाल का जवाब उसको देना ही रहता है ना। तो रोहन उसी बीच फिर से सब बोलता है अपने कि काहे, वो अपना बताता है कि हम तो ना अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाने पाएँ, ठीक है, और ना ही अच्छा खाना खिला पाते हैं, और ना ही उसे अच्छा कपड़ा पहना ओढ़ा पाते हैं। ठीक है, ये रोहन बोलता है पार लिए। उस समय क्या फिर होता है कि रोहन बोलते बोलते चुप है गेले रहे, और रोहन ये सब बोलते बोलते चुप हो जाता है
और रोहन आखिर आखिन, ठीक है, आँख, जो रोहन का आँख होता है वो डबडबाए गेल रहे, और रोहन का आँख जो होता है इससे डबडबा गया था। आर तो आब तो ओकर आँख ले लोरे चुवेक बाकी रहे, और इतना बोलते हुए वो रोने जैसा हो जाता है और बस इतना बच जाता है कि उसकी आँखों से आंसू चूने ही वाला रहता है। ओके, फिर क्या होता है कि मोहन कुछो जवाब दिए जाहलक, है ना, ओकर मुँह ले जवाब कर बकार फुटलोहो नी रहे कि फिर रोहन कांदी कांदी बोले लागल। का कांदी कांदी बोलता है, मतलब कि मोहन कुछ जवाब देना चाहता है, जैसे ही जाता है या फिर उसके मुंह से जवाब का कोई बकार, मतलब कुछ बोलना ही चाहता है, तब तक क्या होता है कि रोहन जो है फिर से रो रो कर बोलने लगता है कि हमर किस्मते, मतलब मेरे किस्मत में एहे लिखल रहे, यही लिखा हुआ था कि हमर परिवार के एहे लेखे इसी तरह से मेहनत मजदूरी करी के दिन बितावे हेतै, आर एहे तरी मोरी माटी के, ठीक है, मोरी मिट्टी के माटी में मिली जाए हेतै, ठीक है। मतलब कि रोहन रो रो के बोलने लगता है कि शायद मेरा किस्मत में यही लिखा हुआ है कि मेरे परिवार को इसी तरह मेहनत करना पड़ेगा, मजदूरी करना पड़ेगा, और इसी तरह कर अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ेगी, और मोरी मिट्टी के मट्टी में मिल जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है कहानी में। इतना सुनी के मोहन चुप नहीं रहे पारन। इतना सब सुन के मोहन जो होता है वो चुप नहीं हो पाता है, और ऊ बोले लागल, और वो बोलने लगता है। कौन? मोहन। क्या बोलता है? रोहन तोय कांदा कुंदी हई के, मतलब रो रो के हई के इतना सवाल हमरा जे पूछले कि हम सुनते सुनते थाक गेलो। मतलब बोलता है तुम रो रो के जो मेरे से इतना सवाल पूछा, हम तो थक गए तुम्हारा सुनते सुनते सवालों को। तोर कौन सवाल के जवाब, मतलब उत्तर, किस सवाल का जवाब हम कैसे दिए, मतलब बोल रहा है कि हाँ, तोर कौन सवाल के जवाब हम कैसे दिए, ठीक है, दिए पारियो एहे सोचे लागल हो। मतलब तुम्हारे कौन सवाल के जवाब हम कैसे दिए पारियो, ठीक है, कैसे दें, एहे सोचे लागल यो, मतलब ठीक है, ये वो बोलता है। फिर बोलता है कि तोर पहिल सवाल के जवाब आगू दियो कि सबसे पाछुक सवाले, सबसे पहले का जवाब, जो तुमने सवाल पूछा उसका जवाब दूं, या जो सबसे पीछे पूछ रहे हो उसका सवाल का जवाब दूं। तो मोहन लंबा सांस लेके सोचे लागल, और लंबा सांस लेता है करके और सोचने लगता है। ओके, कि तनी देरी बाद मोहन बोले लागल, और थोड़ी देर के बाद मोहन बोले लागल, और मोहन फिर अब बोलना चालू कर देता है कि रोहन तो जाने हैं कि, मतलब तुम तो जानते हो कि 15-20 बच्छर पहिले हम तोरो से कतना गरीब रही। मतलब 15-20 साल पहले हम तुमसे भी, यानी रोहन से, कितना गरीब मोहन था, है ना। तो वो मोहन बताता है कि तोय हमर से धन संपत्ति बुद्धि ज्ञाने जबर रहे, ज़्यादा था या बड़ा था, है ना। फिर क्या होता है, फिर होता है कि रोहन हामी भोर, रोहन बोलता है हाँ भाई ये तो सही बात है ना, कि तुम उस समय मुझसे भी ज़्यादा गरीब थे, ज्ञान बुद्धि में भी कम थे, है ना। रोहन हामी भर देता है। फिर मोहन बोलता है कि मोहन के कहेले आरो दाब मिल रहे, और इस तरह जब हामी भरता है तो उसे और दाब मिलता है। रुको और बताता है। फिर वो बोलता है ऊ आगू कहे लागल, और वो आगे कहने लगता है। क्या कहने लगता है?
कि तोय बोड़ छाएक छाहिर तरे रहे, तुम बड़े पेड़ के छाहिर में रहते हो, है ना। आर हम छोट छोट गाछे छाहिर, और मैं छोटे छोटे पेड़ के छाहिर में रहता हूँ। रोहन क्या करता है, बड़े पेड़ के छाहिर में रहता है, और रोहन क्या करता है, छोट गाछे के छाहिर में रहता है। सॉरी, जो रोहन रहता है वो बोड़ गाछे के छाहिर में रहता है। यानी बोड़ गाछ यहाँ किसे कहा गया है, सूरज नारायण को। ठीक है, आगे देखिएगा आप समझ आएगा। और जो मोहन रहता है, रोहन सूरज नारायण बोड़ छाहिर में, और जो मोहन रहता है वो छोट छोट छाहिर, जो कि एक मास्टर जी रहते हैं, उनका नाम रहता है देव नारायण चौधरी, तो उसके अंडर में रहता है। ओके, तो वहीं बोला गया कि हम छोट छाहिर के गाछ के छाहिर में रहते हैं। मोहन कर बतिया सिराइलो नी रहे की, रोहन बोली उठल, तोर ई बात हम बुझे नहीं पा लियो। फुरछाई के का मतलब साफ साफ का। रोहन उसी समय बोल देता है कि भाई तुम्हारी बात हम नहीं समझे, साफ साफ कहो कि क्या कहना चाहता है। ये कब कहता है, जब वो कहता है कि तुम बोड़ गाछ के छाहिर में रहता है, हम छोट छोट गाछ के छाहिर। ओके, तो फुरछाई के कहियो, मोहन बोलता है फुरछाई के कहियो, रोहन तोय जिम्मेदार बाबू साहेब। ठीक है, मोहन क्या बोलता है, मोहन बोलता है फुरछाई के कहियो, मतलब फुरछा के साफ साफ बोले, रोहन तोय जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबूक गोड़ तरे रहे हैं। मतलब वो साफ साफ कहता है रोहन को, कौन, मोहन, कि रोहन तुम तो जमींदार बाबू साहेब सूरज बाबूक पैर के तर में, मतलब नीचे रहते हो। सूरज बाबू यानी कि सूर्य नारायण चौधरी, कहीं कहीं ये से इसे क्या बोला गया है, सुरजू, है ना, सुरजू नारायण चौधरी। ठीक है, ओकर बाप बिरजू चौधरी तोकरा जखन हकौथू तखन तोय हाजिर रहे हेले। मतलब वो उसके जब बाप थे बिरजू नारायण, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि सूरज नारायण चौधरी के पिता का नाम बिरजू नारायण चौधरी, तो वो जब भी उसे बुलाते थे तो वो हाजिर रहता था। तो हाजिर रहे हैं कि नहीं बोल। ठीक है, तो मोहन बोलता है हाजिर रहते हो कि नहीं ये बोलो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि हाँ तखनो आर एखनो, रोहन उत्तर देले। रोहन उत्तर क्या देता है कि हाँ पहले भी और अभी भी मैं उसके बुलाने पर जाता हूँ, है ना। ओके फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। ओके, आगे का जो कहानी है वो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी 23 मिनट का हो चुका है, ज़्यादा बड़ा करना अच्छा नहीं लग रहा, ये आपको ही पसंद है देखने में। ओके, तो हम ना हिंदी में सिर्फ कहानी बता रहे हैं ना खोरठा में, हम दोनों को लेकर चल रहे हैं, और कहानी का एक एक शब्द हम पढ़ रहे हैं जिससे आपको क्लियर हो। ओके, आप इस कहानी जो वीडियो को है सिर्फ एक बार भी देख लेंगे, अच्छे से समझेंगे, तो आप हर क्वेश्चन का, इस पार्ट का हर क्वेश्चन का आंसर आप श्योरली दे पाएंगे, और दोबारा आपको स्टोरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में जो जो कुछ ऐसे वर्ड है तो आपको लग रहा है कि इसका मीनिंग क्या होगा तो वो लिख लें। ठीक है, और ऐसे तो हम बता ही दे रहे हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका मीनिंग नहीं अगर आपको पता हो तो वो भी हम बता रहे हैं। ओके, कहानी आपको पता चल गया है कि क्या होता है। दो पात्र हैं इसमें, रोहन और मोहनलाल, जिनके बीच कुछ वार्तालाप होता है उसका, और एक जो है वो सुरजू नारायण चौधरी है, उसके अंडर में रहता है, उसके छत्र छाया में, और एक जो रहता है मास्टर जी के छत्र छाया में रहता है, उसकी कहानी है। ठीक है, तो अब तक इसमें इतना ही है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। समझ आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको समझ आया या नहीं आया, या क्या और बेहतरीन करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।